हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रामरूप शर्मा यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेई मेंस के पोस्टपोन होने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। तो यार यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। किस तरीके से एनटीए जो है स्ट्रिक्टली वर्क कर रहा है कि उनका मेंस एग्जामिनेशन अप्रैल में कंडक्ट हो जाए किसी भी हालत में, वो मैं आपको पॉइंट्स गिनाने वाला हूं। पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से एनटीए अपना 100% एफर्ट डाल रहा है कि आपका जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल और मई के मंथ में कंडक्ट हो जाए सक्सेसफुली और आप लोगों का इस साल का झंझट खत्म हो। पर दूसरी तरफ वहीं पर बहुत सारी कमियां भी निकल कर आ रही है, क्योंकि कोई चीज बहुत जल्दबाजी में करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके कहीं ना कहीं नुकसान या नेगेटिव पॉइंट्स भी निकल कर आते हैं, जिनकी वजह से नुकसान सिर्फ और सिर्फ हम स्टूडेंट्स को हो रहा है। तो क्या चांसेस हैं कि एनटीए जो है जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट पोस्टपोन्ड करे? क्योंकि अगर वो पोस्टपोन्ड होगा तो सेकंड अटेम्प्ट भी पोस्टपोन्ड होगा, सेकंड अटेम्प्ट पोस्टपोन्ड होगा तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि एडवांस भी पोस्टपोन्ड हो। अब यहां पर मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट गिनवाना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों को पता है मार्च का महीना आपको दिया गया है पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। करेक्शन विंडो का टाइम इस बारी नहीं दिया गया है, आपने जो फिलअप कर दी डिटेल्स कर दी वही फुल एंड फाइनल है गाइस, समझ रहे हो। सेकंड पॉइंट है कि एनटीए ऑलरेडी गिविंग डायरेक्शन, यानी कि उन्होंने क्लियरली बता दिया है नेगेटिव मार्किंग पेपर में है, हम करेक्शन विंडो आपको नहीं देंगे, ये गलतियां आपको नहीं करनी है, गलत करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि अप्रैल की डेट्स जो है ऑलरेडी डन हो चुकी है और बोर्ड एग्जामिनेशन जो स्टेट बोर्ड है कुछ, उन्होंने जेई मेंस को देखते हुए अपना शेड्यूल ही चेंज कर डाला भाई साहब, अपनी डेट शीट ही चेंज कर दी कि भैया पहले मेंस कंडक्ट करवाया जाएगा फिर हम अपना बोर्ड देखेंगे। मतलब एनटीए वालों ने डिक्लेयर कर दिया होगा कि भैया हम तो इसी में करवा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तूफान भी आ जाए, हम इन्हीं डेट्स में करवाएंगे। अगर किसी को शेड्यूल चेंज करना है तो वो आप करिए, हम नहीं करेंगे, जैसा देखते हुए पॉसिबिलिटी लग रही है। नेक्स्ट पॉइंट, एनटीए जो है स्ट्रिक्टली प्रोसेस को डायरेक्ट कर रहा है, आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है, पर बच्चों के साथ बहुत सारी समस्याएं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, आप लोग बिल्कुल भी कतई भी घबराइए मत, स्ट्रिक्ट प्लान और स्ट्रेटेजी के साथ आप पढ़ाई करते रहिए। आप लोगों का मेन मकसद है जेई में क्लियर करना, स्कोर अच्छा करना, ये ना देखना कि अटेम्प्ट कब होगा। ऑब्वियसली बात है आप लोग पिछले 2 सालों से पढ़ रहे हैं तो टाइम तो आपके पास मोर देन एनफ है, पर जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, वो कहीं ना कहीं हमारे को मेंटली प्रभाव डालती हैं, यानी कि मेंटली अफेक्ट करती हैं। उस चीज से बचने के लिए आप लोग बस पढ़ते रहिए, इन चीजों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, ठीक है। पेपर अप्रैल में होता है नहीं होता है वो अलग सिनेरियो है, जानकारी के लिए आप लोग देखते रहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कितनी इंफॉर्मेशन आई है कौन सी नहीं आई है, बट आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, ये मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जेई मेंस के लिए 100% सिलेबस करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो बहुत बेसिक सी बात है, आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो तो कोशिश करो 100% सिलेबस कम से कम आप थियोरिटिकली थ्रू आउट जा सको। बट अगर नहीं भी जा पा रहे हो तो कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स है जिन्हें हम जेई के लिए छोड़ सकते हैं, और उसके कंपैरेटिव जो दूसरे टॉपिक्स है जिनकी वेटेज ज्यादा होती है उनमें हम इन डेप्थ पढ़ाई ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट रिवीजन और एनटीए अभ्यास आप जरूर करते रहिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल मददगार साबित होने वाला है मेंस के फर्स्ट एज वेल एज सेकंड अटेम्प्ट में। अब ये तो बातें होगी किस तरीके से एनटीए फुली फोकस्ड और डिटरमाइंड है आप लोगों का मेंस 1 कंडक्ट करवाने में। अब हम बात करते हैं किस बारे में कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ऐसी कौन कौन सी चीजें आ रही हैं जिनकी वजह से लग रहा है कि मेंस जो है पोस्टपोन्ड हो सकता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि रजिस्ट्रेशन केवल और केवल एक सेशन, आपने देखा होगा लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन चारों सेशन का एक साथ बच्चा करवा सकता था, चाहता तो एक ही का करवा लो, पर चारों का भी वो एक साथ करवा सकता था, 3 का भी 2 का भी, जैसे उसको अच्छा लग रहा था। बट यहां पर अगर फोकस करा जाए तो इस बारी एनटीए ने केवल और केवल एक ही सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन रखा था, 650 फीस गई थी सिर्फ एक सेशन की। सेकंड पॉइंट,
पोस्टपोन कैंपेन, एक तो कैंपेन्स बहुत सारे चल रहे हैं, आपने ट्विटर कैंपेन देखा होगा, हम भी इन्वॉल्व है उसमें, पर कहीं ना कहीं ना करते हुए भी कुछ ना कुछ मेंटल इंपैक्ट एनटीए की कमिटी पर जरूर वो डाल रहा होगा कि बच्चे कहीं ना कहीं कुछ और चाह रहे हैं और हम कुछ और करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मानसिक स्तर पर उस चीज का असर पड़ता है, अफेक्ट आता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, रजिस्ट्रेशन एरर्स। भाई ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, कमेंट सेक्शन में भी, पर्सनली कॉल्स भी आ रहे हैं हमारे पास कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, मेरे से वो गलत लिख गया, मेरा फोन नंबर गलत लिख गया, एड्रेस में मैंने ये गलती कर दी, सर अब तो मैंने पेमेंट कर दी, अब तो वो करेक्शन विंडो का टाइम भी नहीं देंगे, क्योंकि एनटीए ने डिक्लेयर कर दिया कि करेक्शन विंडो का समय आपको नहीं दिया जाएगा। करेक्शन विंडो यानी कि आप वापस से खोलकर कुछ अगर चेंजेस या बदलाव लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। तो इस वजह से बच्चों को क्या करना पड़ रहा है, दूसरी आईडी बनाकर दोबारा पेमेंट, यानी कि 650 का नुकसान, साथ ही साथ टाइम भी वेस्ट उनका हो रहा है, और एक मेंटल इफेक्ट भी पड़ गया कि यार मैंने तो 2 बार करना पड़ गया, पता नहीं कहां ध्यान है मेरा, क्या कर रहा हूं मैं, क्या नहीं कर रहा हूं। तो एक नेगेटिव माइंडसेट बच्चों के बीच में क्रिएट हो रहा है। समझ रहे मेरी बात को? तो रजिस्ट्रेशन एरर्स बहुत ज्यादा इस समय पर आ रहे हैं बच्चों के बीच। नेक्स्ट है जो फ्रेशर्स बच्चे, यानी कि जो अभी अभी 12th में चल रहे हैं या 12th का पेपर दे के आने के बाद आने वाले हैं, वो थोड़ा मेंटली जो है अफेक्ट है, प्रभावित है इस बात से कि भैया ऐसे हम कैसे करेंगे, हमारे यहाँ पर बोर्ड प्रैक्टिकल चल रहे होंगे, यहाँ जेई का पढ़ना पड़ेगा, वहीं पर जेई के तुरंत बाद बोर्ड एग्जामिनेशन आ जाएंगे। तो उस चीज का उन बच्चों पर बहुत ज्यादा मानसिक प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो बहुत छोटे शेड्यूल में एनटीए ये सब चीजें कंडक्ट करवा रहा है, तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और बोर्ड डेट जो है अभी तक भी डिक्लेयर नहीं हुई है ऑफिशियली सीबीएसई की। तो ये 5 से 6 पॉइंट्स है जिनकी वजह से कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी, संभावना ये लग रही है कि जेईई मेंस आपका फर्स्ट अटेम्प्ट पोस्टपोन्ड हो सकता है। होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, परंतु हो जरूर सकता है। और ये पॉइंट्स वो हैं जो कि एनटीए स्ट्रिक्टली जिनमें डेडिकेटेड है कि भैया मैं आपके लिए ये करवा कर ही रहूंगा। तो अगर आप लोग मेरे किसी भी पॉइंट से सहमत है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन पे शेयर जरूर करना अपना ओपिनियन, चाहे वो मेरे सपोर्ट में हो चाहे वो अगेंस्ट में हो, और चैनल को सब्सक्राइब मारना। टिल देन टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।